हेलो फ्रेंड्स, आई एम रश्मि सेन। तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात की थी पेरेंट्स के उन सवालों की, उन शिकायतों की जो कि उन्हें अपने बच्चों से रहती है कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं। तो ये सारी तमाम शिकायतों से हम जिस नतीजे पर आए थे, मैंने आपसे बात की थी, जो सबसे बड़ा जो कारण है, जो फर्स्ट कारण जो देखने को मिला है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत की कमी, के पेरेंट्स अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। समय न देने की वजह से बच्चे अपने आप में एक अकेलापन महसूस करने लगते हैं, जिससे कि पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में जो रिलेशन है कहीं ना कहीं उसमें गैप आने लगता है। और जब बच्चे नहीं सुनते हैं तो दूसरा ये देखने को मिलता है कि मदर्स जो होती हैं बच्चों पे शाउट करती हैं, शाउटिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। और अक्सर मदर ये भी कहती हैं कि हम बच्चों को कुछ भी कह लें, कितना भी कह लें, कुछ भी काम के लिए बोलते हैं, लेकिन सारी बातें उनके सर के ऊपर से जाती हैं, वो तो सुनते ही नहीं है। उनके कानों पे खड़े होकर चिल्लाते रहो, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उनके कान पे जू ही नहीं रेंगती है। लेकिन क्या आपको ये चीज पता है कि उस बच्चे ने तो पहले से ही अपने दिमाग के दरवाजों को बंद कर लिया है। फिर चाहे मदर्स उनके सर पे खड़े होकर भी बोलती रहेंगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम दूसरी बात करें कि जब शाउटिंग से काम नहीं चलता है, तब थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है वर्बली एब्यूज। शाउटिंग से बात ना बनने से मदर्स क्या होती है, बच्चों को कटाक्ष शब्द बोलने लग जाती हैं। कटाक्ष शब्द जैसे कि तुम पैदा ही क्यों हुए थे, तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। अब क्या होता है कि ये जो बातें होती हैं, जो कटाक्ष शब्द होते हैं, ये बच्चे के दिलों और दिमाग पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव करते हैं। और समस्या जो होती है यहीं से एक गहरा रूप ले लेती है, एक कठिन रूप लेना शुरू कर देती है समस्या। अगर छोटे बच्चे होंगे तो वो क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। लेकिन जो टीनेजर्स होंगे वो आपको पलट के जवाब भी दे सकते हैं। और अगर इन सब चीजों से भी काम नहीं चलता तो अक्सर पेरेंट्स ने ये देखा गया है कि वो करते हैं फिजिकली अब्यूज, उनको मारना, पीटना। ये उन्हें लगता है कि इजी तरीका और बच्चे से समझ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि बच्चे इन सब चीजों समझ जाएंगे? नहीं, पीटना समस्या का समाधान नहीं है। उल्टा और क्या होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चले जाएंगी, तमाम समस्याएं आएंगी, बच्चे कटने लगेंगे आपसे, आपको पलट के जवाब देने लग जाएंगे, आपकी सुनेंगे नहीं, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। पीटने से वो आपकी एक बार के लिए बात तो मान लेंगे, आपको लगेगा कि मेरे पीटने से बच्चे ने मेरा कहना माना या उसने वो काम किया जो मैं चाहता था। बट रियलिटी में ऐसा होगा, वो आपका काम तो कर देगा लेकिन रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। आपके बीच और बच्चे के बीच का जो रिलेशन है वो खत्म होता चला जाएगा। अगर हम बात करें इस चेन की जो अभी मैंने आपसे शेयर की, जैसे पहला था लैक ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड इज शाउटिंग, एंड थर्ड इज वर्बल अब्यूज, एंड फोर्थ इज फिजिकल अब्यूज। अगर ये जो चेन जो हमारी बनती चली आ रही है, इस चेन में से अगर पेरेंट्स जो फर्स्ट जो वर्ड है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अगर इसी को हम थाम लें, इसी पे सही से वर्क करें, तो शायद आगे इतनी प्रॉब्लम्स आ ही ना, है ना। अगर पेरेंट्स बच्चों की बात सुने, वो कुछ भी बात बोले चाहे, और उनसे जिस भी प्रकार के बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं, वो कोई भी प्रश्न हो, अपने दोस्तों से रिलेटेड हो, अपने टेस्ट से रिलेटेड हो, अपने स्कूल से रिलेटेड हो, अपने फ्रेंड से रिलेटेड हो, व्हाटएवर जो वो बात करना चाहते हैं, अगर आप उनकी बात सुनते हैं, केवल बात ही सुनना नहीं, अगर आप स्माइल के साथ उन्हें आंसर भी उनका देते हैं और आई कांटेक्ट रखते हैं, तो ऑफकोर्स वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। अगर आप उन्हें समझेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। और धीरे 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 क्या होगा कि जब आप बच्चों को समझेंगे, उनकी सुनेंगे, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप बच्चों को कुछ काम कह रहे हैं और बच्चे ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा लेवल, जो पेरेंट्स का जो लेवल होता है ना, बच्चों का जो लेवल होता है, उनमें बहुत डिफरेंट होता है। बच्चे कभी भी आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। आपका जो लेवल है, जो पेरेंट्स का जो लेवल होता है, वो यहाँ तक होता है, बच्चों का लेवल यहाँ तक होता है। तो शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपका कहना नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, है ना। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले आपको उनकी बातों को समझना पड़ेगा कि ऐसी बातें क्यों हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। प्रॉब्लम्स जब तक आप नहीं समझेंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो
प्रॉब्लम को समझने के लिए उन सारी बातों का निचोड़ निकालना बहुत जरूरी है और सॉल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा। पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि उनके जो बच्चे हैं वो केवल उनके ही बच्चे नहीं हैं, वो एक ह्यूमन बीइंग भी हैं। उनकी अपनी खुद की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, हर बच्चे की अलग पर्सनैलिटी होती है, हर बच्चे की कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं, उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सबको एक तरीके से एक तराजू में नहीं तोला जा सकता है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, बच्चे एक फूल की तरह होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। जैसे कुम्हार जो होता है, जब चिकनी मिट्टी से कोई बर्तन तैयार करता है तो वो उसे बहुत प्यार से थपकियां भी देता है, थोड़ा टाइट थपकियां भी देता है। तो सेम हमें इस तरीके से ही बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, बच्चों के साथ। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि वो कितने नाजुक हैं, कितने मासूम हैं। और हम जितना बच्चों की रिस्पेक्ट करेंगे, जितना उन्हें समझेंगे, जितना उन्हें सुनेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि बच्चों में कितना धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वो आपकी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, बल्कि आपकी वो रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप जितनी बातें मैंने आपसे बोली हैं आपको अच्छी लगी होंगी और आप उन पे गौर भी करेंगे और आई होप उन पे वर्क भी करेंगे।